ये अब हम क्रूज़ का बटन दबाएंगे और ये पोपट हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें टेस्ट करना चाहिए। नाजुक काम है। What the heck is happening? अब हमें शायद ये पिन जो है वो बदल के देखनी पड़ेगी। हो सकता है ये पिन ढंग से ना लगे हो, क्योंकि ये मेक शिफ्ट पिन थी, सेम पिन नहीं थी। अब हम इसमें क्रूज़ दबाएंगे। ये हमने क्रूज़ का बटन दबाया, सामने आप स्क्रीन पे देखिए क्रूज़ आ गया है, यानी कि क्रूज़ हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब इसको इसी बटन से हम हटाएंगे। जब से किया सेल्टोस लॉन्च हुई है, इसके बेस के जो 2 मॉडल हैं उनमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं था। तो अभी काफ़ी सारे लोगों ने क्रूज़ कंट्रोल जो है वो लगवाया है डिफरेंट शॉप्स पे। लेकिन इसकी एक समस्या ये रही है कि मान लो गाड़ी कहीं भी है, आपको किसी न किसी हब पे आना पड़ता है। जैसे बहुत दूर दूर तक लोगों को दिल्ली तक आना पड़ता है, और उस वजह से उनको आने जाने में ज़्यादा कॉस्ट इंक्योर हो जाती है, बजाय जो है ये अपना क्रूज़ कंट्रोल लगवाने की बजाय। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों को ये एक्टिवेट करना आ रहा था तो काफ़ी ट्रेड सीक्रेट बना हुआ था, तो पता नहीं लग पा रहा था कि ये कैसे एक्टिवेट होता है। वो कोई कहता था कि ये ECU से एक्टिवेट होता है, कोई कहता है OBD के कनेक्टर से एक्टिवेट होता है, कोई कहता है कि ये सेफ़ नहीं है, जबकि कंपनी ने ये फीचर इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है। ये मेरी गाड़ी बेस मॉडल HTE है, HTE सेल्टोस है, और इसमें हमने आज क्रूज़ कंट्रोल जो है वो हालांकि एक्टिवेट करके देख लिया है, लेकिन क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इसको एक्टिवेट करना चाह रहा था, और जो है मेरे को पता नहीं था कि कैसे एक्टिवेट करना था। मैंने पहले जो मॉड्यूल होता है वो भी ख़रीद लिया था। पहले ऐसे लग रहा था कि उसको लगाते ही चल जाएगा, लेकिन बीच में एक वायर मिसिंग थी। वो वायर आज हमने कनेक्ट करके देख ली है, वो लगा के भी देख ली है। लेकिन और लोग जो दूर दूर रहते हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते या बेंगलोर नहीं जा सकते, या जो भी इंस्टॉलेशन करते हैं वो उनसे अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि वो आपको पता लग जाएगा कि एक्टिवेट कैसे होता है। थोड़ा सा प्रोसेस ये लंबा है, आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूँ कि आप आसपास में जो भी कोई कार एसेसरी का या ऐसा इस तरह का काम करता है, आप उसको जाके बताइए कि आपको ऐसे ऐसे ये कनेक्ट करना है। काम आप उन्हीं से करवाइए। आपको जो भी वो कॉस्ट लेंगे, लेबर कॉस्ट, वो आप उनको दे दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खुलती हैं आपकी गाड़ी की, वो ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो मैं प्रोसेस ऐसा बताऊंगा कि कोई नुकसान नहीं होगा गाड़ी में। मैं अच्छे से इसको करके एक बार देख चुका हूं, मैंने उसको फिर वापस जो है बंद कर दिया था। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे आपको। गाड़ी में आ चुके हैं। गाड़ी में हमें सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात, एक सेल्टोस चाहिए जो बेस मॉडल हो या HTK मॉडल हो। उसके बाद हमें परचेज करना है ये डिवाइस। ये जो यहाँ पे लगता है, कंपनी से जो लग के आता है वो ये वाला लग के आता है, जो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। हालांकि हम वीडियो में आपको इसका खोलने का प्रोसेस दिखाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखाएंगे। जो ये पूरी इंस्टॉलेशन है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक, आपको इस स्टीयरिंग असेंबली को खोल के ये वाला जो पार्ट है ये चेंज करना है, जो कि हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, जिसमें ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन होता है। और इसमें जो ऑलरेडी लग के आता है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल का बटन नहीं होता है। हमें एक ये यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें ये मीटर का पार्ट खोलना है और ये वाला पार्ट खोलना है। उसके अलावा ये सारा जो है ये खुलेगा। तो वैसे इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि गाड़ी में काफ़ी सारे नक्के होते हैं, उन नक्कों को बचाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हम खुद करते हैं तो कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि हम उसमें कोई ना कोई नक्का जो है वो तोड़ देंगे। तो इसीलिए मेरी राय यही है कि आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ साफ हैं काम करने में तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल से हेल्प लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट आएगी नहीं। आपका ये जो डिवाइस है, ये देखिए, ये इस पर प्रिंट भी है, ये आपको एजेंसी से ही मिल जाएगा। ये 1666 रुपये इसका प्रिंट है। ये लगभग इतनी ही कॉस्ट में आपको एजेंसी से मिल जाएगा। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, मैं खुद भी इसे प्रोफेशनल से ही करवाना चाह रहा था, तो लेकिन अभी इशू को क्या हुआ कि हम एक ग्रुप में हैं जिसमें HTE मॉडल के जितने भी ओनर्स हैं वो हैं। उनमें से एक कस्टमर को दिल्ली आना पड़ा, जो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं दिल्ली में। वो जब अपने घर से उनसे बात करके चले थे, बहुत दूर से आए थे वो, उन्होंने फ्यूल भी उस पर वेस्ट किया अपना इतनी दूर से आके, वो बात करके चले। तो अब उनको बोला कि इसकी जो कॉस्ट है वो 3500 रुपये है, वो इंस्टॉल कर देंगे इसमें। जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको कोई बहुत बेकार सा मॉड्यूल दिखाया और उनको बोला कि अगर आपको बिल्कुल नया पीस जो ये वाला पीस है जो हमने लगाया हुआ है ये चाहिए तो आपको 5000 रुपीज़ लगेंगे।
तो अपने घर से आने की कॉस्ट प्लस उन्होंने यहाँ आके उनको कॉस्ट बढ़ा दी, उसको देखते हुए उनको वो 12-15 हज़ार रुपये में जाके वो क्रूज कंट्रोल पड़ा, जबकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 1600 रुपये इस प्रोडक्ट की है और 500-600 रुपये आपसे वो इंस्टॉलेशन वाला लेगा। आपको सिर्फ उसको बताना है कि कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम इसकी इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था। एक जो हमें ये इंस्टॉल करना है, ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे 2 एलन की के नट होते हैं नीचे, वो आपको खोलने हैं और ये ध्यान से हटाना है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैं भी कोशिश करूँगा इसकी वीडियो बनाने की, लेकिन जो मेन पार्ट है जो हमें क्रूज एक्टिवेट करने के लिए जो चाहिए, इसको लगाने के बाद ये बिल्कुल सिंपल आपको प्लग एंड प्ले है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो मेन पार्ट है मैं वो अब स्टार्ट करता हूँ। आपको एक अच्छा मोटे हेड का ये ऐसे पेचकस लेना है, थोड़ा सा सफाई से कि कुछ निशान ना पड़े। आपको ये खोलना है सबसे पहले, ये खुल जाएगा। ये थोड़ा खोलना प्यार से ही है, एक आध अगर कोई बाई चांस ये गिर जाता है तो इसको रख लीजिए, वो बाद में लगाते वक्त लग जाएगा। और सारे सामान को सेफली पीछे रख दीजिए। उसके बाद इस पार्ट में हमने इसका ये वाला पार्ट खोला था। अब सेकंड जो है, हम इसका ये म्यूजिक सिस्टम जो मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ है, इसको खोलना है। इसमें जो है ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कीजिएगा, ये ऐसे बड़े प्यार से इसको खोलना पड़ेगा हमें, नहीं तो इसके नक्के थोड़े कमज़ोर होते हैं जो कंपनी के मुकाबले। ये लीजिए, ये ऐसे खुल जाएगा। इसके पीछे ये वायर जो है कनेक्ट होती है, मैंने क्योंकि आज चेक कर लिया था तो मैंने हटा के रखी हुई थी। ठीक है, इसको भी बड़े सेफली पीछे रखेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है ये बड़े प्यार से हमें खोलना पड़ेगा। ये ऐसे खुल गया, इसको फिर ऐसे निकालना है। ये ऐसे यहाँ पे एक लॉक सा लगा होता है, उसको ऐसे निकालना है, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमें ये खोलना है। इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा होता, बस हमें ये थोड़ा प्यार से पुश करके निकालना होता है। निकल गया। इसमें ये एक केबल होती है, इसको डिटैच कर लेंगे हम ये इस वाले बटन की। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट खोलना है। ये किसी स्क्रू पे नहीं होता, आप इसको थोड़ा सा जोर लगा के खोल लेंगे, इसके नक्के होते हैं, वो नक्के खुल जाएंगे ऐसे। और यही कनेक्ट होता है फिर जो ये पार्ट है प्लास्टिक का, इससे। इस पार्ट को काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए थे, मैं आपको लाइन से बताता हूँ कि कौन से स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये स्क्रू खोलना है, ये स्क्रू मैंने खोल लिया था पहले ही। अब सेकंड स्क्रू ये है, आपको उसके बाद ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्क्रू के नीचे ये हमारा जो मीटर है, इसके ऊपर जो ये कवर लगा हुआ है, ये दबा हुआ है। के बाद हम इसको थोड़ा सा एक लॉक निकाल लेंगे इसका, ताकि ये मीटर जो है हमारा निकल जाए। इसमें अलग अलग 2-3 लॉक लगे होंगे, हमें ढूंढ के वो खोलने हैं। सारे लॉक खुलने के बाद इसको थोड़ा सा हटाएंगे। अगर आप चाहें तो और भी इस आगे के पेंच खोल सकते हैं, अगर आपका थोड़ा हाथ कम साफ है तो। ये कवर निकल जाएगा, ये इसके साथ ही अटैच है दोनों। आपको नीचे वाले पे पहले ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नीचे वाले पे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। नीचे वाला आप अब बाद में खोलेंगे। बाद में खोलने के लिए आपको ये 2 स्क्रू खोलने हैं, एक ये है, ऐसा ही स्क्रू दूसरी तरफ है। उसके बाद एक ये नीचे स्क्रू है, ये हमें खोलना है।
और ये दोनों ऊपर के स्क्रू खोलने के बाद ये खुल जाएगा। तो हमें एक तो इसको निकालना है, जो ये इसको नीचे ही रखना है और इसको ऐसे करके बाहर निकालना है। इसको थोड़ा सा निकालना हमें प्यार से ही पड़ेगा। अब पूरा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक कनेक्टर आएगा आपको, जो क्लॉक स्प्रिंग के नीचे लगा होता है। ये कनेक्टर है सफ़ेद कलर का। ठीक है। इसको हमें निकालना है। हम इसको निकाल ही लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा काम करने में मुश्किल कर रहा है। इसको भी पीछे रखना है। अब ये बिल्कुल बेयर है हमारे पास। ये कनेक्टर है सफ़ेद वाला, ये वाला। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें अभी मैं बताता हूँ, इसमें ये एक पिन खाली है। कलर कोड आप देख लीजिए, ब्राउन के साथ में ये तीसरी पिन खाली है। इस पिन में हमें कनेक्टर लगाना है और उसकी केबल फिर जाके दूसरी साइड है इस मीटर के पीछे, दूसरी साइड हमें वो लगानी है। तो अभी हम करेंगे, पहले इसमें हम अपनी पिन लगाएंगे। पिन के लिए मैंने उसी से आइडेंटिकल एक कनेक्टर मेरे को पड़ा हुआ मिल गया था पुराना। तो अब वैसे तो इसमें जो है वायर डाल के भी काम चला लेते हैं लोग। वायर इधर डालेंगे, वायर उधर डालेंगे, केबल टाई लगा देंगे, वो रुक जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ओवर द टाइम अगर गाड़ी सर्विस पे जाती है या किसी और केस में सर्विसेज पे जाती है, तो अगर उनको दिखता है कंपनी वालों को, तो वो नेग्लिजेंसी में ये हट सकता है। तो ये सारा प्रोसेस हमें दोबारा से करना पड़ सकता है। तो हमें इसीलिए जिस भी इंस्टॉलर के पास हम जाएं, हमें उसको बोलना है अच्छे से कि आप इसको बिल्कुल प्रॉपर करके लगाइए। अगर आपको ये पिन ढूंढने को मिल रही है तो कोशिश कीजिए ये पिन आपको मिल जाए। ये इसमें ये पिन जो है ये साथ में उसको रोक देगी। तो हम अब इस कनेक्टर के अंदर इसको लगाएंगे। ये पिन हमने इसमें लगा दी है। अब ये इतनी आसानी से इसमें से निकलेगी नहीं। अब हमें इसको लगा के देखना है कि कहीं वापस बाहर तो नहीं खींच रही है। ये देखिए, ये कनेक्टर हमारा लग चुका है। इसको हम यहाँ पे टाई कर देंगे। ये वैसे बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि हमने इसमें पिन लगाई है। अब ये केबल जो है ये हमें मीटर के पीछे पहुँचानी है। तो दूसरी साइड अब हम मीटर की खोलेंगे। मीटर खोलने के लिए इसमें 4 स्क्रू होते हैं। इन चारों स्क्रू को हमें खोलना है। दूसरा स्क्रू है। और कोशिश ये करनी है कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर हेड है वो मैग्नेटिक हो, क्योंकि नॉर्मली हम जब खासकर हम खुद काम करते हैं तो कोई ना कोई स्क्रू हमारा गिरने के चांसेस होते हैं। उसके बाद ये 3rd और 4th स्क्रू ऊपर हैं। ये हमने इसके चारों स्क्रू खोल लिए हैं। अब हमें मीटर बाहर निकालना है। मीटर बड़े प्यार से बाहर आ जाएगा और फिर मीटर के पीछे ये कनेक्टर देखिए आप, ये कनेक्टर हमें बाहर निकालना है। मीटर हमारा बाहर आ जाएगा। अभी क्योंकि हम टेस्टिंग पहले कर चुके हैं तो इसके अंदर ये काफ़ी चौड़ा कनेक्टर है। एक साइड में आपको ये 4 वायर्स दिखेंगी। जो ये 4 वायर हैं, इन 4 वायरों के साथ में जो ब्राउन वायर है
ब्राउन वायर के साथ में जो पिन है, इस पिन में हमें कनेक्टर डालना है। जो हमारी पिन है वो डालनी है, ये वाला जो बिल्कुल तीसरे नंबर का है, ब्राउन वायर के साथ में। इसमें हम अपनी दूसरी पिन डालेंगे और फिर उस वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर कनेक्ट करते ही हमारा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। हमें इसमें किसी तरह का कोई OBD2 कनेक्टर, कोई किसी तरह का कोई ECM में हमें कुछ चेंजेस, हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये 2 पिन हमें कनेक्ट करनी है। और क्रूज कंट्रोल क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी है, आप कुछ कस्टमर्स को ये रहता है कि हमारा जो है गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे काम नहीं करेगी, ये आफ्टर मार्केट है। ये आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंपनी ने एक पिन मिस की हुई थी। आपने ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया और पिन लगाई, आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम ये दूसरी जो पिन है वो भी इसमें डाल रहे हैं। ये दोनों तरफ की हमारी पिन लग चुकी है। हमें बीच में एक और, क्योंकि ये कनेक्टर बहुत लंबा नहीं है, तो एक बीच में एक वायर और डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, और हमें अच्छे से रूट करके लेके आनी है, ताकि कभी फ्यूचर में किसी और इंस्टॉलेशन के टाइम पे या किसी और सर्विस के टाइम पे ये हमारी वायर डिस्कनेक्ट ना हो। तो हम पहले 2 वायर का एक टुकड़ा जो है वो इसमें कनेक्ट कर लेंगे। हमने ये एक ब्लैक वायर ले लिया है, इसके दोनों एंड्स पे हम कनेक्ट कर लेंगे। हम लेंथ देख लेते हैं पहले कहीं डाल के, यहाँ से तो अप्रोप्रिएट लेंथ होगी वही हम लेंगे। रूट हमने देख लिया है, ये रूट यहाँ से गया हुआ है। अब क्योंकि ये जो है ये कॉलम जो है ये मूवेबल होता है, तो हमें इसका भी ध्यान रख के और फिर इसको इंस्टॉल करना है। हमने ये वायर डाल ली है। वायर डाल के हमें इसको अच्छे से ऐसे करना है कि थोड़ी बहुत खींचे भी, और उस पर टेप लगानी है। सफ़ेद कलर की होगी। एक बार ऐसे टेपिंग करके फिर ये इस तरह से टेपिंग करनी है कि खींचे तो ये टूटे ना। और उसके बाद भी हमें इसको केबल टाई से इस तरह से बांधना है कि ये खींचे ही ना। ऐसे करके हम रूट को इस तरह से लेके जाएंगे बिल्कुल किसी वायर के साथ में। तो अब हम इसमें केबल टाई लगा देते हैं। केबल टाई लगाने से पहले हम एक बार इसको टेस्ट भी कर लेंगे, किसी तरह का कोई और इशू इसमें नहीं रहना चाहिए। थोड़ा मैं बड़ा वायर काट लेता हूँ। अब टेस्टिंग के लिए हमें इसमें मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, वो तभी टेस्ट हो सकता है। और बिना टेस्ट करे हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए। हम मान लो इसको सेट कर दें वापस ये सोच के, तो हमें टेस्टिंग तो फिर भी करनी ही चाहिए। सेम जैसे हमने ये कनेक्शन ये मीटर से ये हटाया था, ये कनेक्टर हम वापस लगा देंगे।
इंडिकेटर हमने सेट कर दिया। अब गाड़ी की चाबी लगाएंगे। हमारा मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया है। हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, हालांकि चेक भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी वायर जो है हमारा कनेक्टर कहीं कोई ठीक नहीं लगा हो, उसके लिए हमें सब कुछ करने से पहले एक बार इसको चेक करना है। अब हम ना इसको चेक करेंगे क्रूज़। अब हम इसमें क्रूज़ दबाएंगे। ये हमने क्रूज़ का बटन दबाया, सामने आप स्क्रीन पे देखिए क्रूज़ आ गया है, यानी कि क्रूज़ हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब इसको इसी बटन से हम हटाएंगे। ये हमारा क्रूज़ जो है ये बार बार सेम बटन से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहा है। ये सेम काम करता है जैसा नॉर्मल HTK प्लस में या HTX वगैरह जो टॉप मॉडल हैं उनमें काम करता है। इसकी हम एक राइड भी लेके देखेंगे। को पूरा जो हमारा सेटअप है इसको वापस पैक करेंगे और पैक करके फिर एक इसकी टेस्ट राइड लेंगे। अब पैक करने का टाइम आ गया है। पैक करने के बाद हम इसमें इसकी टेस्ट राइड लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पैकिंग हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सेम स्क्रू हमें वापस टाइट करने हैं, तो हम इसका टाइम लैप्स लगा देते हैं ताकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एट लास्ट जो है ये हमारा फाइनल जो पीस है वो भी पैक हो गया। हमारा स्टीरियो भी चल गया है और हमारा क्रूज भी चल रहा है। अब हम एक जो है एक छोटा सा ट्रायल लेंगे इसका फाइनल। अभी क्रूज़ हमने एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन इसमें एक मिनिमम स्पीड होती है, वो मिनिमम स्पीड के बाद ही इसका क्रूज़ एक्टिवेट होता है। फाइनल अब हम इसको दबा रहे हैं। अभी देखिए इसको प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि स्पीड कम है। अभी स्पीड हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रेट लेते हैं, उस पर बढ़ाते हैं। ये फाइनली हम एक इस छोटे से स्ट्रेट रोड पे आए हैं। अब अभी हमारी जो स्पीड है वो 40 से ऊपर हो गई। हमने जो है वो क्रूज एक्टिवेट कर दिया है। ये 39 की जो स्पीड दिखा रहा है ये क्रूज की ही स्पीड है। अभी आप नीचे देखिए मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, कोई रेस वगैरह ब्रेक वगैरह कुछ नहीं मैंने दबाया हुआ। अभी भी हमारी 39 की स्पीड मेंटेन, और जैसे ही मैं ये जो है इसको नीचे दोबारा से दबाऊंगा ये इसकी स्पीड कम हो रही है। ये देखिए 38 से मैं इस बटन को कर रहा हूँ, 37, 6, 5, ये सारी हमारी स्पीड जो है वो बटन से ही हो रही है। आई थिंक ये 30 तक काम करता है, 30 से नीचे क्रूज काम नहीं करता। ये देखिए मैक्सिमम हम मिनिमम 30 तक लेके आ रहे हैं इसको, 30 से नीचे नहीं जा रहा। अब वापस हम इसको बढ़ा रहे हैं। अभी हमें क्रूज को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एक बार क्योंकि सामने मोड आ गया। फिर से अब हम क्रूज जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमने एक्टिवेट कर दिया। 31 की स्पीड पे हमने किया था। अब आप उसमें देखेंगे सामने तो 31 ही है। उसको बढ़ाएंगे स्पीड को तो हमारी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों अब हमारा क्रूज़ कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट हो गया है। इस क्रूज़ कंट्रोल के अलावा भी मैंने जो है कुछ फंक्शंस इस गाड़ी में ऐड किए हुए हैं जो कि प्योरली DIY थे। उनको उनका पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा मैं आपको डेमो उन दोनों चीज़ों का दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक ये बटन इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन है। जैसे ही मैं ये पुश करता हूँ मेरी फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और इसी के साथ मैंने अटैच किया हुआ है एक फ्रंट कैमरा जो कि टाइट सिचुएशंस में थोड़ा सा असिस्ट करता है। इसमें एक ये है वायरलेस चार्जिंग भी बनाया है। वायरलेस चार्जिंग में नॉर्मल जो कंपनी फिटेड आता है उसमें आपको नीचे से देखना पड़ता है कि फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मैंने यहाँ पे एक LED लगाई हुई है
जैसे ही ये फ़ोन चार्जिंग शुरू होगा ये ब्लू हो जाता है रेड से, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये वापस रेड हो जाता है। काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है ये, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा वाला चार्जर लगाया है। इन दोनों चीज़ों की अगर आपको वीडियो देखनी है पूरा इंस्टॉलेशन की, तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दे रहा होगा, और दोनों चीज़ों का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल का बनाया है। चाहें तो आप किसी और से इंस्टॉल करवा सकते हैं, चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपना चार्जिंग केबल साथ में ले जाना भूल जाते हैं, और अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग अनेबल्ड है तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये, काफ़ी फास्ट चार्ज कर देता है, काफ़ी असिस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।